हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उल्सन द राइजिंग सिटी ऑफ साउथ कोरिया में सर्दी बहुत होती है। कितनी सर्दी होती है? तकरीबन इतनी पड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतनी सर्दी पड़ने के बावजूद भी बर्फ़ नहीं पड़ती, स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्नो रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि स्नो बोर्डिंग होगी, स्नो सर्फिंग होगी, आइस स्केटिंग होगी, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये एक राइजिंग सिटी है तो उन्होंने इसकी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे एक आइस स्केटिंग रिंक बनाया है जो कि मूसू स्टेडियम के बिल्कुल पास होता है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको आइस स्केटिंग गियर मिल जाता है और आप यहाँ पे आके आइस स्केटिंग कर सकते हैं। आइस स्केटिंग रिंग के साथ साथ इन्होंने ये न्यू ईयर के लिए डेकोरेशन भी की होती है और आप यहाँ पे आके अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जो है वो भी इंजॉय कर सकते हैं और सेल्फीज़ भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप दोस्तों के साथ यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं। जो डेकोरेशन है वो तो वाकई इनकी बड़ी बेहतरीन होती है, जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग में जिसमें मैंने सिटी सेंटर का कवर किया था कि सिटी सेंटर में डेकोरेशन कैसी होती है। क्योंकि उल्सन एक फ़िशिंग विलेज था पुराने वक्तों में, तो यहाँ पे आपको डॉल्फिन्स और वेल्स के बहुत ज़्यादा मुजस्मे, पेंटिंग्स और उन वेल म्यूज़ियम भी मिलेगा आपको। और इस तरह की फ़िश से रिलेटेड, फ़िश इंडस्ट्री से रिलेटेड इस सिटी से काफ़ी आपको ना ओकेजन्स भी मिलेंगे, सेलिब्रेशंस भी मिलेंगी। चलें जी, आपको आइस स्केटिंग का एक टूर कराते हैं। ड्रोन मैंने साइड पे रख दिया है, मुझे पक्का यकीन है कि कोई भी नहीं उसको छेड़ेगा, उठा के शायद देख ले कि क्या चीज़ है, लेकिन कोई लेके नहीं जाएगा। यार इन लोगों को ना ठंड लगती है ना डर लगता है, ऐसे ही गिर जाएंगे, टांग पाँव कुछ टूट जाएगा, पसली शसली, तो सुकून आ जाएगा। ये चेक करें जी इसको। ये आइस स्केटिंग के बिल्कुल साथ ऑफिसेज बने हुए हैं जहाँ से आप अपने गियर्स बोरो कर सकते हैं और फिर आप वहाँ से एंटर होते हैं उस साइड से। उसके अलावा इन्होंने आइस स्केटिंग के साथ साथ 2 स्लोप्स भी बनाई हुई हैं। एक छोटा रिंग बनाया हुआ है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक स्लोप है जिसमें आप स्लाइड्स कर सकते हैं। वैसे मैंने इस आइस स्केटिंग का जो रिंक है इसको मैंने दिन में भी देखा है, लेकिन दिन को इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता जितना ये रात को इन लाइट्स, फ्लड लाइट्स के अंडर नज़र आता है ना। इसका रात को चार्म ही बिल्कुल बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। तो रात को करने का ज़ाहिर सी बात है, स्केटिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता होगा, इसीलिए दिन को इतना रश नहीं होता जितना रात को होता है। तो जैसे जैसे रात होती जाती है तो रश बढ़ता जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये इस तरह की डेकोरेशंस भी की हुई हैं, तो वो माहौल को ना, जिसे कहते हैं ना, 4 चांद लगा देती हैं। रात का वक्त है, सख्त सर्दी है। मैं ख़ुद तो आइस स्केटिंग नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट टाइम एक लड़के ने की थी तो उसने अपने दांत तोड़ लिए थे। मुझे अपनी मुस्कुराहट बड़ी अजीज़ है, इसलिए मैं आइस स्केटिंग नहीं कर रहा। उसके अलावा क्योंकि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ तो मेरी फ़ुटबॉल रिलेटेड भी काफ़ी इंजरीज़ चलती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि कुछ पाकिस्तानी बॉयज़ आए थे स्केटिंग करने और उनमें से एक को फिर वापसी पे एम्बुलेंस पे जाना पड़ा था। सुना है उसको स्टिचेस भी लगी हैं, तो अयादत भी करने जाऊंगा। तो उसके तो हालात सुन के तो मैंने तो पक्की तौबा कर ली कि भाई मैं तो नहीं कर रहा स्केटिंग, जो मर्ज़ी हो जाए।
ज़ाहिर सी बात है, आपको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए और क्रेज़ी स्टफ़ करने से पहले एक दफ़ा ना अपनी वो लिमिटेशंस का ज़रूर एहसास कर लेना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। इजी वो है, इजी। इतना गुस्सा किस बात का यार। मैंने एक ड्रोन से बड़ा ही क्रेज़ी आइडिया आया मुझे करने का कि यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर की तरह उन्होंने बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रोन को ना उसके अंदर से गुजारूँ एक दफ़ा। तो पहले मैं ख़ुद गुज़रता हूँ और इसको क्या कहते हैं, ये ड्रोन है। तो वी विल सी कि ये इस तरह से यहाँ से गुज़रेगा यूँ करके, और आगे जाके ना सीधा जो आइस स्केटिंग रिंग है उसके अंदर है। ये है जी रास्ता। तो चलें करके देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आने का। अगर आप इसी तरह की और व्लॉग्स, वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस और साउथ कोरिया के बारे में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए व्लॉग में। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। यार इतनी सर्दी में व्लॉग बनाया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। पिंडी वाली आवाम हमसे आगे नहीं कर रही है, तो इस्लामाबाद के बॉयज़ और पिंडी के मसेर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि हम नहीं पा देंगे, लेकिन कोई सीन ही नहीं है।